Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is the video of strategy. एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में बोला था मैं कोई स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, पर मैंने कोई स्ट्रैटेजी दी नहीं थी क्योंकि मैं उसे खुद ही फॉलो नहीं कर पाई ढंग से, तो मैं तुम लोगों को क्या दूँ। जब मैं उसे दोबारा सही से फॉलो कर पाऊँगी तब मैं आपको वो शेयर करूँगी। बहुत अच्छी है वो, एक दो दिन में मैं करूँगी कि मैं उसको कंसिस्टेंसी बना पाऊँ। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ बढ़िया सा दिखाती हूँ बिकॉज मेरे ना प्री बोर्ड्स की डेट शीट आ गई है। मेरा 11 नवंबर को पहला प्री बोर्ड है मैथ्स का, एंड यू गाइज नो माई मैथ्स। तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज तो बनानी है। मैथ्स की मैंने अभी तक बनाई नहीं है सच बोलूँ तो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की बना ली है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तो अच्छे नंबर लाने हैं। मैथ्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है। देखो मैंने बनाया है ये, मैंने चैप्टर वाइज की मुझे मेरे अगले महीने की 11 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं, तो मुझे इस महीने की 30 तारीख तक सिलेबस तो करना ही करना है कुछ ना कुछ करके। तो मेरा यह है कि 11 तारीख से लेकर आने वाली 20 तारीख तक मैं ये करूँगी, ये चैप्टर्स करूँगी। और इन चैप्टर्स के मैंने टॉपिक्स भी लिख लिए हैं। अब तुम कहोगे कि ये मिस है वो मिस है, वो उन सबके सब टॉपिक्स हैं, वो सब मैंने नहीं लिखे हैं। मैंने सिर्फ मेन टॉपिक लिखे हैं। अब मैं चैप्टर को ऐसे डायरेक्ट पढ़ती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही थी क्या नहीं पढ़ रही थी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं उसे टॉपिक वाइज पढ़ूंगी कि मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया, ये भी टॉपिक कवर कर लिया, तो ऐसा ऐसा करके मैं पढ़ने वाली हूँ। दिस इज़ फॉर फिजिक्स। देखो मैंने 7 ही चैप्टर लिया, 10 दिन में 7 चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अल्टरनेटिंग करंट, EM वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये मैंने चैप्टर्स लिया फॉर फिजिक्स। एंड फॉर केमिस्ट्री मैंने लिया है सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड क्या लिया मैंने, अमीन्स, अमीन्स बोलते हैं, अमाइंस पता नहीं। हाँ, तो ये चैप्टर्स लिए हैं मैंने, और उन सब के भी मैंने टॉपिक्स लिख लिए हैं। अगर इफ़ यू गाइज वांट दिस शीट, वैसे तो तुम सबको खुद भी पता ही होगा, तो मुझे बता देना, मैं दे दूँगी। और उसके अलावा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना हेलो एल्केन्स पढ़ने की कोशिश तो की मैंने यूट्यूब से लेक्चर देख लिया, बट एक चीज़ की बहुत दिक्कत है, बेसिक ही नहीं आता। तो बेसिक नहीं आता तो क्या कर सकता है, बेसिक तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक शीट बनाई है, ये देखो, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। इस शीट में मैंने सारे बढ़िया से बेसिक्स लिख लिया है। अब मैं इसे अपने साथ कैरी करूँगी और ऐसे ही पढ़ती रहूँगी, तो मेरे बेसिक दिमाग में बैठ जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि मुझे आ भी जाता है ना तो मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। ऑर्गेनिक का तो ऐसे ही हाल है, मेरे से रट्टा नहीं मारा जाता, सही बात है। तो ये है, तो मैं यही करने वाली हूँ कि ये सारे पढ़ूंगी बार बार। और वैसे मैं हेलो एल्केन्स कर रही हूँ। उसके अलावा फिजिक्स में मैं वेव ऑप्टिक्स लेक्चर्स ले रही थी उसके। बाकी अब मैं शुरू से सारे चैप्टर्स की रिवीजन करना शुरू करूँगी। मैं बता देती हूँ मैंने लेक्चर्स किस किसके ले रखे हैं, इनके ले रखे हैं मैंने सबके, इलेक्ट्रिक चार्जेस के, पोटेंशियल के, अल्टरनेटिव के, EM वेव्स के, वेव ऑप्टिक्स के ले रही हूँ, और इसके लेने हैं, तो ले लेंगे इन सब के भी, और इन्हें भी खत्म करेंगे। और रिवीजन तो मैंने कुछ भी नहीं करी है, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, तो वो सब करनी है मुझे इन 10 दिन में, इनकी और इनकी भी। इसमें से मैंने कुछ नहीं बढ़ाया। केमिस्ट्री तो मेरी 0 पे है, सो मुझे करना है, इन सबको करना है। मैं भी ये वाला कर रही हूँ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, बाकी बाद में करेंगे। बाकी रखा ही हुआ है। अब मैं केमिस्ट्री पढ़ कहाँ से रही हूँ, मैं तो नोट्स ही नहीं बनाती सच बोलूँ तो। स्कूल की है मेरे पास नोटबुक, बट उससे मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। उसमें फालतू क्वेश्चन इधर उधर के क्वेश्चन करा रखे हैं, जिसका सेंस ही नहीं बनता। कहीं से भी उठा के मैं क्वेश्चन करो। सेम हमारे मिड टर्म के पेपर को 3 बार करा चुके। पहले पूरा मिड टर्म का पेपर कराया, फिर फिजिकल केमिस्ट्री अलग से करके लाओ एक बार, फिर ऑर्गेनिक बार अलग से करके लाओ, फिर एक बार इनऑर्गेनिक अलग से करके लाओ। पता नहीं क्या चल रहा है ना। तो उनका तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं ऑर्गेनिक के लिए NCERT और ये कैटलिस्ट, ये दोनों यूज़ करती हूँ। फिर मेरे आता है फिजिक्स के लिए भी मेरे पास कैटलिस्ट है, तो मैं वो पढ़ती हूँ, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो मैं साथ साथ वो भी लगा लेती हूँ, है ना। तो ऐसे करके मैं चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी। और फॉर मैथ्स अभी मैं NCERT पे ही रखूँ। और गाइज मेरा एक और चीज़ था कि मेरे को ना ये समझ आ रहा है, बैच में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं, मेरा मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स तो मुझे बैच से ही करनी है। मुझे बैच से राजवंत सर से बहुत बढ़िया समझ आ रहा है, तो उनसे मैं करूँगी। बट मैं ना मैथ्स और केमिस्ट्री नहीं करी, मैं केमिस्ट्री यूट्यूब से करी थी। मैंने 1 शॉट लेक्चर्स लिए थे NCERT वाला से, हाँ उसी से लिए थे। उसमें उनकी वीडियो है, आकाश त्यागी सर है शायद उनका नाम, उनकी वीडियोस देखी थी मैंने। 2 चैप्टर की देख ले, सोल्यूशन और हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, बाकी की भी देखूंगी, और वो सारे चैप्टर का रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। और उसके बाद फॉर मैथ्स के लिए मैंने अभी कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं देखा है। बट अगर आपको पता है कोई बढ़िया सा तो बता देना, नहीं तो मेरे ध्यान में तो यही आ रहा है कि 12th हैकर्स पे सचिन सर और तरुण सर ने पढ़ा रखी है, वहाँ से पढ़ लूँ। देखते हैं अब क्या करना है। लेकिन मैं मैथ्स में ये नहीं करूँगी, मुझे लेक्चर्स देकर टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं सिर्फ टॉपिक देखूंगी कि अच्छा ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते, तो मैं जल्दी से ये वाला टॉपिक पढ़ा और इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए यूट्यूब से पढ़ के। तो बस ऐसे करूँगी, मैं पूरा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली कि अरे मैं पूरा 3 घंटे का 4 घंटे का देखूंगी एक एक करके। नहीं भाई, मुझे NCERT कम से कम 2 बार तो कंप्लीट करनी है। मेरी तो एक बार भी ढंग से नहीं हुई अभी तक, लेकिन 2 बार करनी है, क्योंकि मैथ्स वाली मैम ने बोला है करनी है तो करनी है। और उन्होंने बाकी भी बहुत सारी चीज़ें बोली है, बट उनके कहने से क्या ही होता है, कर ही नहीं सकते, तो बाद में करेंगे। बाकी तो मैंने तुम्हें अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बता दी है अभी।
तो मैंने ये सब करने का सोचा है। बाकी अगर मैं आगे कुछ और करने का सोचूंगी तो मैं वीडियो बना दूंगी उसके बारे में। और हाँ, इतने दिन से मैंने एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाई, मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे स्कूल वाले बहुत फालतू काम देते, फालतू नहीं, वो हमारे लिए ही काम है कह भी सकते, पर क्या ही करें। इतनी सारे मतलब इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो होता है वो, उसके अलावा प्रैक्टिकल एक्टिविटी सारी चीज़ें दे दी और कहा कि इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, चेक कराओ। और फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे मेरा ये 4 दिन सिर्फ उनको लिखने में ही निकल गया सारा का सारा। इतना सारा काम कराया ना मैंने लिख लिख के, मेरी तो उंगली भी सूज गई। देखो, दिख रही होगी कैमरे में, नहीं दिख रही होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ वाली भी सूज रही है। हाँ, बट मेरी उंगलियाँ सूज गई बिल्कुल, इतना काम करा मैंने और ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाई। बट नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक। अब मैं अच्छे से पढ़ूंगी और सारी सिलेबस अपडेट देती रहूँगी। ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट एंड बाय। सब अच्छे से पढ़ाई करना।